पोल में लिखिए आप, देखिए इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन, मतलब वो निगेटिव टर्म वाली बात हो रही है, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू a गिवन बाई, if the principal part of the function at z equal to a is given by summation n equal to 1 to infinity of bn और z minus a to the power minus n, यही था ना प्रिंसिपल पार्ट, लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट। देखो 1 से स्टार्ट किया है, 1 से ही होगा भी, वो मिसप्रिंट था वहाँ पे, है ना। इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू a गिवन बाई समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn z माइनस a टू द पावर माइनस, मतलब z का निगेटिव टर्म, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गया बेटा। देन द सिंगुलरिटी z equal to a is called, then the singularity z equal to a is called, the pole, z equal to a is called the pole, ठीक है। लिखिए आगे, लिखिए if fz हो गया consist हो गया स्मॉल m टर्म्स ऑफ निगेटिव पावर ऑफ z, कंसिस्ट स्मॉल m टर्म्स, मान लीजिए कितने टर्म, मान लीजिए m टर्म, कंसिस्ट स्मॉल m टर्म्स ऑफ निगेटिव पावर ऑफ z, देन z इक्वल टू a इज कॉल्ड, a pole of, z equal to a is called a pole of order m, z equal to a is called a pole of order m, ठीक है, ऑर्डर m। अब इसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू साइन z माइनस ए अपान z माइनस ए टू द पावर 4, एफ जेड इक्वल टू साइन z माइनस ए अपान z माइनस ए टू द पावर 4, z माइनस ए टू द पावर 4, है ना। हैज अ पोल एट z इक्वल टू a, हैज अ पोल एट z इक्वल टू a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इस चीज़ को, अब यहाँ पे कैसे समझेंगे इसको, देखिए यहाँ पे एक्सपांसन कर सकते हैं आप बहुत आसानी से, कैसे, देखिए 1 अपान z माइनस ए टू द पावर 4 को बाहर रखो आप, ठीक है बेटा, इसका एक्सपांसन कर दो आप साइन x का, तो x माइनस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 कर दीजिए, तो x के स्थान पे z माइनस ए है तो z माइनस ए है ना, और माइनस का z माइनस ए का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस z माइनस ए टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कंटिन्यू होगा, है ना। अब यहाँ पे अब इससे हम अपान में कर देते हैं, है ना, तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक कटेगा तो 1 अपान z माइनस ए का क्यूब मिल जाएगा, और यहाँ पे कटेगा तो 1 अपान फैक्टोरियल 3 z माइनस ए माइनस, है ना, 1 अपान फैक्टोरियल 3 z माइनस ए केवल मिलेगा, 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1 अपान फैक्टोरियल 5 ऊपर मिलेगा z माइनस ए और प्लस डॉट माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखो आगे जो टर्म मिलेंगे सब पॉजिटिव मिलेंगे, आगे जो टर्म मिलेंगे सबके सब क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव टर्म कितने मिले, 2 ही मिले, इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस ए के पावर माइनस का 3 और माइनस का 1 अपान फैक्टोरियल 3 z माइनस ए टू द पावर माइनस 1, और आगे सब प्लस डॉट डॉट सब पॉजिटिव मिलेंगे। तो आपको जो निगेटिव टर्म मिले हैं यहाँ पे वो फाइनाइट नंबर में मिले हैं, कितने नंबर मिले हैं, फाइनाइट नंबर में, इसलिए आपको क्या होगा, यह पोल। तो जब एक्सपांसन करिए आप और आपको निगेटिव टर्म दिखाई दे जेड में, लेकिन फाइनाइट नंबर में से 2 ठो 4 ठो 5 ठो ऐसे दिखाई दे, है ना, तब हम बोलेंगे पोल। अगर यही इन्फिनिटी नंबर में आगे मतलब लगातार कंटिन्यू होता है निगेटिव टर्म में, तो इसे बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर ऐसा निगेटिव टर्म को नहीं आता तो बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए, है लिमिट से बता देते हैं, पहले कर लीजिए इसको, लिमिट से बता देते हैं आपको।
पोल के लिए लिमिट का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सपांसन से क्लियर है, बहुत आसान है। एक्सपांसन अगर करते हैं आराम से कर लीजिए आप उसको। अब इसमें आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए एक्सपांसन जरूरी नहीं कि सबका आप आसानी से कर लें, ठीक है। साइन वाइन मिल गया, ठीक है, आराम से कर लिया आपने। ई के पावर मिल गया, आराम से आपने कर लिया, है ना। जिसका एक्सपांसन आसानी से कर सकते हैं उसको आप कर लेंगे। लेकिन जब एक्सपांसन नहीं मिलेगा तो एक और तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उसको हम बताते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिमूवेबल के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, जेड इक्वल टू ए पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, बट जेड इक्वल टू ए पर जब हम लिमिट निकालेंगे तो एग्जिस्ट करेगा, तब रिमूवेबल। अगर एग्जिस्ट लिमिट ना किया तो इसेंशियल, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको लिख लीजिए, एक नोट में करके लिखिएगा, नोट में एक लाइन लिखिएगा, इफ एफ जेड हैज अ पोल ऑफ, इफ एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर यम एट जेड इक्वल टू ए, if fz at a pole of has a pole of हो गया order m at z equal to a, then mod fz tends to infinite as z tends to a, mod fz tends to infinite as z टेंस टू ए, ठीक है। जो सिंगुलरिटी हो, अगर उस पर जब हम लिमिट निकालें एफ जेड का तो क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। अगर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, आपका पोल है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे, अगर इसका मैं लिमिट निकालूँ तो कितना आ सकता है, तो लिमिट अब निकालेंगे, लिमिट z टेंस टू ए, है ना भाई। ए ही तो सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी क्या है, ए ही है आपका, z टेंस टू ए और ए आपका एफ जेड, ठीक है। तो लिमिट z टेंस टू ए और एफ जेड मतलब साइन z माइनस ए अपान z माइनस ए टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट है, z इक्वल टू ए रख दो यहाँ पे। जब रखोगे तो a माइनस ए 0, साइन 0 का 0 होता है कन्फर्म, और यहाँ भी जाएगा 0, 0 अपान 0, ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं लिमिट निकालने के लिए, लगा दीजिए। लिमिट z टेंस टू ए जब लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, डिफ्रेंशिएट करना है z माइनस ए, ऐसा करेंगे 4 z माइनस ए का क्यूब, यही ना होगा। अब जब फिर z इक्वल टू ए आप रखोगे तो यहाँ हो जाएगा कास 0, कास 0 का 1 होता है, और यहाँ रखोगे तो 0 मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 अपान 0, है ना। मतलब क्या मिल जाएगा आपको, इनफाइनाइट। तो वही चीज़ बताया गया आपको कि अगर z इक्वल टू जो भी सिंगुलरिटी है उस पर अगर एफ जेड की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट आ जाए, है ना, वो इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी भी आएगा तब भी चलेगा। मॉड मतलब यही हुआ कि माइनस इन्फिनिटी आएगा तब भी, प्लस इन्फिनिटी आएगा तब भी, है ना। आप क्या बोलेंगे कि वो क्या है, आपका पोल है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। एक चीज़ आप और याद रखेंगे, पोल्स जो होता है वो हमेशा आइसोलेटेड होता है। जो पोल्स होता है क्या होता है, हमेशा आइसोलेटेड। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, पोल्स हमेशा आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलिए नोट में करके 1-2 नंबर और लिख लीजिए आप, मैं लिखवा ही देता हूँ इसको। नोट में करके लिखिएगा क्योंकि हर चीज़ यहाँ प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है आपको। नोट में करके लिखिएगा, 2 लाइन लिखवाएंगे आपको। पहले लाइन लिख लीजिएगा, पोल्स आर ऑलवेज आइसोलेटेड। पोल्स आर ऑलवेज आइसोलेटेड मतलब जो पोल्स होता है वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी होता है। पोल्स आर ऑलवेज आइसोलेटेड, फर्स्ट नंबर है आपका। सेकेंड नंबर लिखिएगा आप, द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पोल्स, द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस
ऑफ पोल्स, द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पोल्स ऑफ अ फंक्शन एफ जेड, ऑफ अ फंक्शन एफ जेड is a non-isolated essential singularity, is a non-isolated essential singularity, is a non-isolated essential singularity, non-isolated essential singularity। बात समझ में आ रही है? मैंने बताया था आपको, अगर जीरोज मिल गया, आपको जीरोज मिल गया, उसका लिमिट हमने लिया, लिमिट लेने पर अगर हमें क्या मिल गया, वो सिंगुलरिटी अगर मिल जाती है ना, तब हम बोलते हैं क्या कि आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। और अगर मान लीजिए पोल्स का आप लिमिट लेते हैं तब सिंगुलरिटी मिलती है, तब हम उसे बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल। मतलब पोल्स जो आता है ना, वो अगर आपको सीक्वेंस में समझते हैं, जैसे कि क्रम से लगातार मिलता जाए, जैसे उसमें मिला था आपको z इक्वल टू n के टर्म में मिला था ना, तो n इक्वल टू आप तमाम रखते जाओगे, आपको सीक्वेंस के रूप में मिलता चला जाएगा। तो वहाँ पे जब जीरोज का अगर आप लिमिट लेते हैं तब अगर सिंगुलरिटी मिलती है आपको, है ना, लिमिट उसका एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे वहाँ पे जो है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। और अगर यही कहानी पोल्स में दिखती है, पोल्स का लिमिट लेने पे ऐसा दिखता है, तो बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए। अब चलिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द काइंड ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी, फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू ए एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, at z equal to a and z equal to infinite। ठीक है, z equal to infinite। देखिए ये है आपका, मतलब हमको जो है z equal to a पे भी देखना है कि इसमें जो सिंगुलरिटी होगा कैसा होगा, और z equal to इन्फिनिटी पे भी देखना है। अब वो कैसे देखेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। एफ जेड सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको। एफ जेड इक्वल टू देखिए कॉट पाई जेड है और अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर है। इसकी सिंगुलरिटी पूरा पता करने के लिए आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना होगा, कास पाई जेड अपान साइन पाई जेड और जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमको सिंगुलरिटी के रूप में वो जेड का वैल्यू निकालना है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, जो है एनालिटिक ना हो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं कॉस अपान साइन किया, तो साइन के भी बहुत से वैल्यू जो होते हैं जो जीरो ग्रुप में आते हैं, मतलब जेड के ऐसे बहुत से वैल्यू मिल जाएंगे जिस पर साइन पाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, है ना। जब जीरो आएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब वो भी सिंगुलरिटी के रूप में आपका काम करेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और ये भी यहाँ से भी सिंगुलरिटी आपको मिलेगी, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो जब करोगे आप, तो जेड इक्वल टू ए कामा ए मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंगुलरिटी की बात करेंगे आप, तो ये सिंगुलरिटी जो होगी, सिंगुलरिटी आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से मिलेगा जेड इक्वल टू ए कामा ए। ठीक है, अब एक ऐसी सिंगुलरिटी आइसोलेटेड भी है और साथ ही साथ याद रखिएगा, है ना, दिस इज या इट इज द, या ऐसे लिख सकते हैं कि हियर जेड इक्वल टू ए इज द पोल, यह पोल है ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ ऑर्डर 2 का क्या है, पोल। ठीक है, अगर मान लीजिए जेड माइनस ए का क्यूब हो जाए, ठीक है, तो जेड इक्वल टू ए जो हो जाएगा पोल हो जाएगा ऑर्डर 3 का। बात समझ में आई। जैसे देखो जब भी आप आइसोलेटेड निकालते हो, आइसोलेटेड जब भी निकालते हो, जैसे मान लीजिए अपान में जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 ऐसा आ जाए, तो बोलेंगे 2 and 3 बोथ आर द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड बोथ आर द पोल्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोल्स। आप उसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आप देख भी सकते हैं। अगर इसको देखना है पोल है कि नहीं है, तो जेड इक्वल टू ए पे इसकी लिमिट निकाल लीजिए आप, आपको इन्फिनिटी मिलने वाला है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा हमेशा आइसोलेटेड लिखा गया, पोल्स आर आइसोलेटेड, है ना, ये चीज़ आपको लिखवाया गया है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आपको मिलेगा या इस रूप में जब भी आपको मिलता है, तो वो आपका पोल होता है और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी होता है, और जितनी बार रिपीट करेगा उतना ही उसका क्या होगा, आर्डर। ठीक है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे हम लोग आगे रेसिड्यू थ्योरम ये सब तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से भी पोल में आपको सिंगुलरिटी मिलेगी, है ना। साइन जब पाई जेड जीरो करोगे आप, है ना, तब भी सिंगुलरिटी मिलेगी।
क्योंकि जब ए जीरो होगा तब भी अब जेड इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या होगा देखिए, तो साइन पाई जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह हो गया कि साइन पाई जेड इक्वल टू साइन जीरो का जीरो होता है। और साइन, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा मतलब जीरो। तो यहाँ से बेटा आपको मिल गया पाई से पाई गया, जेड इक्वल टू क्या मिल गया एन, है ना। जेड इक्वल टू क्या मिल गया आपको एन, एकदम सीक्वेंस के रूप में मिलता चला जाएगा, 1 2 3 ऐसे इंटीजर रखते जाएंगे आप। तो जेड इक्वल टू आपको क्या मिल गया एन। अब पता करना कि जो जेड इक्वल टू एन है ये क्या है, ठीक है ना, ये किस टाइप की सिंगुलरिटी है ये हमको देखना है। तो देखो ये सिंगुलरिटी पर तो सिंगुलरिटी है, ये क्या है सिंगुलरिटी है, तो ये तो जीरोस तो होगा नहीं, है ना। अब अगर इसका लिमिट निकालोगे, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जेड है, जो ये सिंगुलरिटी आई हुई है इसका आप निकाल लीजिए, है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जेड मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, इसका मतलब क्या आएगा इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब कि जो कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर है एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, यह होगा नन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि ये आपने सिंगुलरिटी का लिमिट लिया है, मतलब पोल का लिमिट लिया है आपने। ये किसकी लिमिट है, पोल की। जब जीरोज का लिमिट लेते हैं तब वो आता है, तब बोलते हैं आइसोलेटेड इसेंशियल, लेकिन यहाँ पे आप ये पोल है, सिंगुलरिटी है, पोल है यह, है ना। जब इसकी लिमिट आप लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इन्फिनिटी मिल गया। पोल का लिमिट लेने पर इन्फिनिटी मिलता है, मतलब वो सिंगुलरिटी मिल जाती है जिसमें हमको चेक करना है ना। तो हम बोलते हैं उसको नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल। तो ए वाला जो है ना, ये वाला जो जेड इक्वल टू एन है, ये जेड इक्वल टू एन इज द नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, इस तरीके से। और जेड इक्वल टू ए वाला क्या होगा, जेड इक्वल टू ए इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2 इसेंशियल सिंगुलरिटी। नोट कर लीजिए इसे, आप करिए, बहुत से क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आएगी, करते नहीं पहले अभी। कोई और बुक है क्या राइटर की, कौन सी बुक है? दो। कहाँ गया भाई, इसमें तो दिख ही नहीं रहा क्या। हो गया भैया, नेक्स्ट लिखिए। सही क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं। इसमें दिए नहीं क्या भाई? कहाँ चला गया तुम ऐप? एक पेज दीजिए तो। ठीक है, अच्छा इसमें दिया है अलग करके। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए आगे। तो अब बताइए, जैसे ये आपको आ जाए एफ जेड इक्वल टू
1/sin z माइनस का cos z एट z इक्वल टू π/4। आपको इसकी सिंगुलरिटी चेक करनी है, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू 1/sin z माइनस का cos z एट z इक्वल टू π/4। क्या करेंगे देखिए, तो सिंगुलरिटी के लिए पहले क्या करेंगे, sin z माइनस का cos z इक्वल टू 0 कर दोगे आप, तो यहाँ से मिल जाएगा sin z इक्वल टू cos z, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, अपान में कर देंगे तो tan z इक्वल टू 1 और ये tan π/4, है ना। बताइएगा, अब बताओ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू, है ना, क्या होता है tan के लिए n पाई प्लस अल्फा, मतलब प्लस माइनस दोनों होता है कि प्लस होता है, केवल प्लस, कॉस वाले में प्लस माइनस दोनों होता है ना। तो n पाई प्लस π/4 ये आपको मिल गया इस तरीके से, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करना क्या है यहाँ पे, अब जो कहानी है यहाँ पे z इक्वल टू n पाई प्लस π/4 हमको मिल गया। अब हमको एट z इक्वल टू π/4 देखना है, एट z इक्वल टू π/4। चलो अगर मैं इसका लिमिट निकालूं एट z इक्वल टू π/4, जिस पर बोला है उसी पर निकालिए आप, लेकिन एक मिनट रुक जाइएगा, ये समस्या कर देंगे क्या क्वेश्चन। इसमें दिया है, मैं तो ऐसे ही लिख दिया था अपने से, मैं देखा भी नहीं कहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें है। sin z माइनस cos z, नहीं ये नहीं दिया है क्वेश्चन, ये तो 1/, करके नहीं दिया है। फाइव का सेकेंड, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में इसका सही है। यही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है ना z इक्वल टू n पाई प्लस का π/4। अब देखो इसमें क्या है ना कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, यह जो है अगर मैं इसका लिमिट निकालूं, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, अगर मैं इसका लिमिट निकालूंगा, लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पे आप निकालेंगे, यही ना नियम बताया था, z इसकी जो लिमिट आप निकालोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और z का मतलब आपको मिल जाएगा n पाई प्लस π/4, है ना। तो आपको क्या मिलने वाला है, ये इन्फिनिटी मिलेगा। तब इससे कोई मतलब नहीं है, देखो इसे इसको जब ऑपरेट करें इस पर तो ये आना चाहिए, बात समझ आई ना, लेकिन ऑपरेट करने पे क्या आ गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये आपका नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल ये सब नहीं होगा, ठीक है, और ना तो ही आपका ये इसेंशियल होगा। अब ये होगा क्या, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर n इक्वल टू 0 ले लूँ, n इक्वल टू क्या ले लूँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। n इक्वल टू क्या लेंगे मालूम है आप, 0 +- 1 +- 2 +- 3, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 0 ले लूँ तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, π/4। चलो एक काम करते हैं, लिमिट निकालते हैं z टेंस टू π/4 पे एफ जेड का, पोल चेक करते हैं ये पोल है कि नहीं है। देखो सिंगुलरिटी तो आपको मिल गई, ठीक है, अब इसको पोल चेक करते हैं, और नॉन आइसोलेटेड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करके एफ जेड निकाला तो आपको इन्फिनिटी आया, न कि ये आया। अगर ए आया होता तब तो ये हो जाता नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल, लेकिन आपको आ गया इन्फिनिटी, इसलिए आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे जो है इसका पोल चेक करेंगे, पोल है कि नहीं है। तो n इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए आप, तो 0 ले लीजिए, सिंपल फॉर्म में ही आपको बनेगा। तो लिमिट z टेंस टू π/4 एफ जेड, मैंने बताया था पोल के लिए अगर पोल है तो z टेंस टू a पर एफ जेड की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी आनी चाहिए, मतलब मॉड एफ जेड टेंड करना चाहिए इन्फिनिटी पर, ये तो बताया था। तो इसको क्या करेंगे, इसको लगा दीजिए, लिमिट z टेंस टू π/4 और एफ जेड कितना है हमारा 1/sin z माइनस का cos z। अब जब इसको ऑपरेट करोगे, इस पर रखोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी तो मिलेगा, क्योंकि भाई sin π/4 माइनस का cos π/4 सेम होता है, तो सेम माइनस सेम 0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहाँ कुछ लोगे आप, n की वैल्यू आप कुछ भी लोगे, 0 ही नहीं, आप ऐसे +- 1 +- 2 कुछ भी लोगे, और उस पर जब लिमिट आप निकालोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा। क्योंकि अगर आप 1 भी लोगे तो क्या मिलेगा आपको, पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4, और साइन 5π/4 और cos 5π/4 की वैल्यू सेम आएगी, आप निकाल के देख लीजिएगा, है ना। ये रिजल्ट हमेशा आपको 0 मिलेगा, और आपको रिजल्ट जो लिमिट का मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो आप यहाँ बोलोगे कि ये z इक्वल टू जो आपका n पाई प्लस π/4 है, ये क्या है, ये पोल्स है, ठीक है, ये पोल्स है, नोट कर लीजिए, ऐसा सिस्टम। अभी और करवाते हैं, घबराइए मत।
करो मेन प्रैक्टिस का, हम पहले ही बोल चुके हैं कम से कम 40-50 क्वेश्चन करेंगे तो आगे क्लियरिटी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ, तो करते जाइए आप, जितना अधिक करेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी, अदरवाइज परेशान रहेंगे। 1-2 से नहीं होने वाला ऐसा कुछ। नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखेगा, मतलब फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी, बस इतना ही। अगला क्वेश्चन ऐसे है, इसमें भी सिंगुलरिटी बतानी किस टाइप की है। जेड कोसेक जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, जेड कोसेक जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। इधर कर लिए आप लोग, क्या करेंगे बताइए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एफ जेड को लिखेंगे बेटा आप जेड कोसेक जेड, और ये क्लियरिटी तब आएगी जब इसको जेड अपॉन साइन जेड करेंगे, तब पता चलेगा किस पर अनडिफाइंड है। तो सिंगुलरिटी के लिए क्या करना होगा, साइन जेड इक्वल टू 0 करना होगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 0 की वैल्यू, तो फिर वही मिलेगा जेड इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 0, मीन्स जेड इक्वल टू क्या हो गया n पाई। क्लियर है। तो ये तो हमको मिल गया इस तरीके से। अब प्रश्न उठता है भैया कि अब आप निकालिए जो है ये जो आया है ना, देखिए इसको चेक कीजिए कि जेड इक्वल टू, मतलब इसका लिमिट लीजिए, लिमिट लेने पर अगर ये इन्फिनिटी आ गया तो क्या हो जाएगा आपका नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल, ठीक है ना। क्योंकि सिंगुलरिटी की जब भी लिमिट लेते हैं आप, लेने पे आ गया तो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, लिमिट है ना n टेंस टू इनफाइनाइट जेड, इसकी लिमिट क्लियर है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और जेड मतलब n पाई, ये क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब आप बोलेंगे हेंस जेड इक्वल टू n पाई इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ये इसका ऐसे हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, अब ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर जेड अपान 1 प्लस ई टू दी पावर जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको कैसे करोगे आप, इसमें भी वो सेम तरीका, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या कर देंगे इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ई टू दी पावर जेड इक्वल टू 0। बताओ मुझे ई टू दी पावर जेड इक्वल टू क्या जाएगा -1। क्लियर है। अब बताओ -1 किसकी वैल्यू होगी, ई के पावर में ही बताइएगा आप, ई के पावर में ही। तो पहले देखो सबसे पहली बात तो यह है कि जो -1 है ये ई टू दी पावर आई पाई की वैल्यू है। क्लियर है। -1 किसकी वैल्यू है, ई टू दी पावर आई पाई, क्योंकि ई टू दी पावर आई पाई को लिखेंगे कास पाई प्लस आई साइन पाई, और कास पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए आप बोलेंगे ई टू दी पावर आई पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। क्लियर है ना, क्योंकि यह होता है आपका कॉस पाई और प्लस का आई साइन पाई, और यह होता है -1 या प्लस आई इंटू 0, तो -1 ही आएगा, है ना। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं -1 को ई टू दी पावर पाई आई या आई पाई। क्लियर है। लेकिन इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, जब इसको जनरल फॉर्म लिखना हो तो इंटू 1 कर दोगे, और इंटू 1 करने के बाद ई टू दी पावर जेड और ई टू दी पावर पाई आई और इंटू ई टू दी पावर 2n पाई आई। 2n पाई आई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ई टू दी पावर 2n पाई, ई टू दी पावर 2n पाई आई की वैल्यू कैसे, उसको भी देख लीजिए आप। ई टू दी पावर 2n पाई आई का मतलब बेटा हो गया कॉस 2n पाई और प्लस का आई साइन 2n पाई। अब देखो इसकी वैल्यू, तो अगर मैं n इक्वल टू 0 रख दूं, क्या रख दूं, n इक्वल टू 0, तो कास 0 प्लस आई साइन 0, कास 0 1 प्लस आई साइन 0 मतलब आई इंटू 0 1 आएगा। अगर मैं n इक्वल टू 1 भी रख दूं, n इक्वल टू 1 भी रख दूं, तब भी मिलेगा कास 2 पाई, कास 2 पाई 0 ही होता है, मतलब कास 0 का ही वैल्यू है ना, मतलब 1, और साइन 2 पाई का 0, मतलब साइन पाई हो चाहे साइन 2 पाई चाहे साइन 3 पाई सब 0 होता है, और कास n पाई होता है -1 टू द पावर n के रूप में होता है ना। तो ये रिजल्ट जो है चूंकि 2 आगे लगा हुआ है
तो हमेशा इवन होगा, तो -1 के पावर जब इवन होगा तो हमेशा क्या आएगा +1। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है +1 होती है, इसलिए आप यहाँ पे *1 करके इसको ऐसा लिख सकते हो। अब इससे क्या फायदा, इससे यह फायदा e⁻, अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2n प्लस का 1 और पाई आई, ये इन जनरल मिल गया आपको। तो यहाँ से जो z की वैल्यू कंपेयर कर दीजिए, आ जाएगा 2n + 1 और पाई आई, ये आपको मिल गया z, ये आपकी सिंगुलरिटी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी सिंगुलरिटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए आगे कहानी क्या है। जब ये सिंगुलरिटी हो गई तो आप इसका ले लेंगे लिमिट, लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, z क्या मिल जाएगा आपको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और z की वैल्यू कितनी 2n + 1 और पाई आई, ये भी क्या मिलेगा आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। नोट कर लीजिए। अभी फिर भी इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं। रिजल्ट बहुत खराब दे रहा है विद्यार्थी। किसका, वहाँ मेन कैंपस का थर्ड ईयर का निकला है 40%, 45%। क्योंकि हमारे कैंपस से तो बढ़िया आया है यहाँ पे सबका 75%, 80%, 85% ऐसे आया है। आपके कैंपस में भी आएगा? जी, हमारा कैंपस मतलब यही कैंपस, यही वाला। कोचिंग से थर्ड ईयर में सबका रिजल्ट आ गया। 300 में 273, 277, 280 ऐसे नंबर मैथ में पाए हैं। ये नंबर खराब है। 600 में 491 में 493, 501 ऐसे नंबर पाए हैं। कौन सा खराब रिजल्ट आया। हमको अपने कैंपस से मतलब है कि हमको दुनिया से क्या मतलब है। फेल नहीं पढ़ेंगे फेल होंगे। हो गया तिवारी। अब क्यों डर लग रहा है। आप लोगों का अभी देखिएगा मैथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि 200 नंबर का है ना, आप लोग 150 से कम नहीं पाएंगे, निश्चित है। जितना झंडू तरीके से क्वेश्चन आया था, अगर आप थोड़ा भी मेहनत करके किए होंगे ना तो आराम से 150 बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन बताइए, यह sin 1/z, एफ जेड इक्वल टू है sin 1/z एट z इक्वल टू 0। एफ जेड इक्वल टू sin 1/z एट z इक्वल टू 0, ठीक है, एट z इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे बताओ, यह किस पर हो जाएगा इनफाइनाइट, z इक्वल टू 0 पर। z इक्वल टू 0 इज द सिंगुलरिटी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। z इक्वल टू 0 ही केवल सिंगुलरिटी के रूप में मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ओनली z इक्वल टू 0 इज द सिंगुलरिटी। ये सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ रखोगे 0 आप, तभी यह बनेगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तब मिल जाएगा साइन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, साइन इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपका z इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, सिंगुलरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आपको z इक्वल टू 0 पे देखना है कि जो सिंगुलरिटी मिली है वो कैसी सिंगुलरिटी है, मतलब z इक्वल टू 0 कैसी सिंगुलरिटी है ना। वो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है, कि इसेंशियल है, कि आइसोलेटेड इसेंशियल है, कि नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल है। मैं पहले बता दिया, आपका जो क्वेश्चन है ना वो हमेशा इसी टाइप का पूछता है, या तो आइसोलेटेड इसेंशियल या तो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की कोई बात है नहीं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, जीरोज। क्या निकालेंगे आप, जीरोज। तो जीरोज निकाल लीजिए। जीरोज कैसे निकालेंगे, तो जीरोज ऑफ एफ जेड। तो जब जीरोज ऑफ एफ जेड अगर आपको निकालना है तब क्या करेंगे, आप जो है एफ जेड इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ऐसे निकलता है जीरोज ना, एफ जेड इक्वल टू 0 पुट करके आप जेड की वैल्यू निकालेंगे जिस पर एफ जेड 0 हो रहा है, मतलब साइन 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये जीरोज निकाल रहे हैं आप, ठीक है, और यह साइन 0 का ही वैल्यू होता है। क्लियर, तो ये जाएगा 1/z इक्वल टू n पाई
बस यही, और आगे तो जीरो जाएगा, प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा मतलब जीरो, साफ हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा z इक्वल टू 1 अपान n पाई। क्लियर है? अब नियम होता है कि जीरोज का लिमिट लीजिए, नाउ जीरोज का लिमिट लीजिए, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z, जीरोज की लिमिट, जीरो z है, कितना है z, 1 अपान n पाई। तो ले लीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपान n पाई, क्या मिल गया, जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया जीरो। इसका मतलब यहाँ पे हेंस z इक्वल टू 1 अपान n पाई इज द आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। बहुत से क्वेश्चन कराएंगे, घबराइए मत एकदम। और इसका एकमात्र उपाय है, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे उतना ही सही होगा। और यहाँ से कम्पिटेटिव एग्जाम में भी खूब जमे क्वेश्चन आते हैं और घुमा फिरा के फंसाता है हमेशा। और बस एकमात्र जितना अधिक से अधिक लगाएंगे उतने सही रहेगा। हो गया भाई? अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन लिखिएगा बेटा आप, फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज एंड पोल्स। हो गया था ना ये, कल ही है ना ये वाला, फाइंड जीरोज एंड पोल्स, जीरोड एंड पोल्स ऑफ z प्लस 1 का, z प्लस 1 अपान z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको जीरोज और पोल्स दोनों निकालना है, ठीक है, जीरोज एंड पोल्स, पोल्स मतलब सिंगुलरिटी है ना, एक पोल क्या होती है, सिंगुलरिटी ही होती है। तो जीरोज एंड पोल्स अगर आपको निकालना तो क्या करेंगे आप, जीरोज के लिए क्या करेंगे बताओ, है ना, फॉर जीरोज, जीरोज के लिए वही कहानी, एफ जेड जीरो कर देंगे। और एफ जेड जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा, जब उसका न्यूमरेटर जीरो होगा, इसका मतलब समझते हैं, मतलब z प्लस 1 का होल स्क्वायर जीरो हो। क्लियर है? विच इम्प्लाइज z इक्वल टू -1 ये बताओ, ये जीरोज है, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का है, तो ये आपका जीरोज हो गया। अब पोल्स के लिए, पोल्स बताओ, पोल्स के लिए डिनोमिनेटर कर देंगे जीरो, मतलब z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब z इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस आई, है ना, तो प्लस माइनस आई, लेकिन चूंकि स्क्वायर था बेटा तो z इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस आई और प्लस माइनस आई, है ना। क्लियर है? या लिख सकते हैं आर, z इक्वल टू प्लस आई माइनस आई, आर दी पोल, या पोल है लेकिन कितने ऑर्डर का बताओ, 2 गधा होगा, आई 2 ही बार आया है ना, और माइनस आई भी 2 बार आया है, तो इसलिए पोल है ऑर्डर 2 का। अगर एक का बार आया है सिंगल तो बोलेंगे सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। ऑर्डर 1 के पोल को बोलते हैं सिंपल पोल, याद रखेंगे आप। और अगर रिपीट करता, जितनी बार रिपीट करेगा उतना उस पोल का ऑर्डर बोला जाएगा। चलिए आपको 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप इसको करिएगा। आपको एक बताना है एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड अपान जेड स्क्वायर प्लस का 4, है ना, व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी हैज़ द फंक्शन। और दूसरा बताना है आपको एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस का 2 अपान जेड स्क्वायर और साइन 1 अपान जेड माइनस 1, ठीक है। नहीं, आपको जीरोज नहीं पूछा है इसमें, खाली बताना है व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी किस टाइप की है, ठीक है। इसको आप करते रहिएगा, और तो क्वेश्चन इसमें है ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन सब हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका जेड माइनस 2 अपान जेड स्क्वायर साइन 1 अपान जेड माइनस 1, ठीक है। इसको देखिएगा, बताइएगा, और कल इस पर और क्वेश्चन होंगे और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन।
अब इसका एकमात्र उपाय है, कल आप प्रगति प्रकाशन बुक जब लेके आएंगे तो वहाँ से तमाम क्वेश्चन मिलेंगे, इन सब बुक में क्वेश्चन मिलेंगे।